जब महादेव की हुई ऐसी कृपा, फौजी की हत्या का प्लान हुआ फेल। महादेव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जब जब भक्त ने अपने भगवान को याद किया है, तब तब महादेव ने अपने भक्तों के भले के लिए अलग अलग रूप लेकर आते ही रहे हैं। तो क्या हुआ जब एक शिव भक्त की हत्या की कोशिश को करने फल महादेव हुए प्रकट। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। ये बात है जहनसी के पास बबीना की, जहाँ भगवान शिव की पूजा उपासना का हजारों साल का इतिहास है और यहाँ लंबे समय से कई शैव संप्रदाय रहा करते थे। इसलिए इस जगह पर शिव के उपासकों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है, जो समय समय पर पास के शिव मंदिर पर धार्मिक आयोजन करते रहते थे। इन्हीं में से एक भक्त था चंदन। चंदन सेना में नायाब सूबेदार था और यहाँ अकेले रहता था। उसका बाकी परिवार दिल्ली में रहता था, क्योंकि फौज में होने के कारण उनका हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाया करता था और परिवार के लिए बार बार शिफ्ट होना दुखदायी काम था। एक दिन चंदन को सेना मुख्यालय में बुलाया गया, जहां उन्हें सूचना दी गई कि उसका सिलेक्शन संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सदस्य के तौर पर हो गया है, जो लेबनान जाने वाली है और वहां 8 महीने रहेगी। खुशी की बात ये थी कि इन 8 महीनों में उन्हें $2000 प्रति माह के वेतन मिलेगा, जो उनके वर्तमान वेतन से कई गुना ज्यादा था। चंदन ने शिवजी के मंदिर जाकर सर नवाया और कहा, हे भोलेनाथ, तूने एक झटके में मेरे सारे कष्ट हर लिए। अब किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं? मैं वचन देता हूँ कि लेबनान से वापस लौटकर मैं परिवार के साथ तेरे दर पर माथा टेकने आऊंगा। जब चंदन ने ये बात अपने परिवार को बताई तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। यह फैसला किया गया कि लेबनान से जो भी पैसा आएगा उसे बैंक में संभाल कर रखा जाएगा और दिल्ली में अपना एक फ्लैट खरीदने में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। चंदन जब 8 महीने बाद लेबनान से आया तो सब बहुत खुश थे। सबने इसके लिए महादेव को बाहर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने फैसला किया कि सब बबीना जाकर वहाँ के बड़े शिव मंदिर जाएंगे। जहाँ इस खबर से पूरा परिवार आनंदित था, वहीं दिल्ली में उनके कुछ रिश्तेदार इस खबर से जल भून रहे थे। उन्हें आशा थी कि चंदन अपना पैसे का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट देगा, पर चंदन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि वो चंदन को उसके परिवार समेत खत्म कर देंगे, जिनसे उनके सिवा उस पैसे का कोई वारिस न बचे। चंदन और उसका परिवार ट्रेन से बबीना की ओर निकले। अभी ट्रेन आधे रास्ते में पहुंची थी कि ट्रेन में उन्हें मारने की टाक में बैठे कातिल ट्रेन में घुस आए। ढूंढते ढूंढते वो उस बर्थ पर पहुंचे जहां चंदन और उसका परिवार बैठा था। कातिलों ने मुंह में कपड़ा बांध रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। आखिर उन्होंने अपना तमचा तान दिया और उनसे बोला कि जिसके पास जो कुछ भी है वो निकाल लो। वो ये भी जानते थे कि चंदन क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में तैनात है, इसलिए उसके पास कोई हथियार नहीं होगा। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि सबकी मौत लूट के दौरान हुई। चंदन के परिवार ने महादेव को याद किया और मन ही मन विनती की कि वो उन्हें संकट से बचाए। तभी भगवान शिव का एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो बंदूक चलने को आगे बढ़े, बंदूक जैम हो गई और चली ही नहीं। यही हाल उनके तमचों का भी हुआ। हड़बड़ाकर उन्होंने चाकू निकाल लिया, पर किसी ने पीछे से उनका चाकू पकड़ लिया। पलटकर देखा तो उन्हें एक हट्टा कट्टा नौजवान नजर आया। उसने एक झटका देकर एक कातिल को नीचे गिरा दिया और बाकियों पर भी अकेले ही टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से घबराकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। किसी ने रेलवे पुलिस को खबर कर दी। अगला स्टेशन आते ही सब लोग पकड़े गए। सब ने उस नौजवान की भर भर के तारीफ की। तब चंदन ने देखा कि चाकू पकड़ने के कारण युवक का हाथ कट गया। उसने नौजवान से कहा कि वो उसकी पट्टी कर देगा, उसके पास फर्स्ट एड मौजूद है। पर युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, बस जब मंदिर पहुंचो तो मेरे लिए कपड़ा ले लेना। इससे पहले कि परिवार कुछ समझता, युवक वहां से चला गया। चंदन नहीं समझ पा रहा था कि युवक को कैसे पता कि वो मंदिर जा रहे हैं और उसके हिस्से का कपड़ा शिवजी के लिए क्यों लाना है। जब परिवार ने मंदिर पहुंचकर ये बातें पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई और नहीं, खुद भगवान शंकर थे। ये सुनकर चंदन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और शिवजी पर उनकी आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। सब ने जय महादेव का जय घोष किया और शिवजी के चरणों में अपने सर नवाए, जिनकी वजह से वो जिंदा बच पाए। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही चमत्कारों की सच्ची कथाएं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।